रख दिए पकनी। आज मैंने मूंगा मसरा की दोनों को मिक्स करके पकने के लिए रखा है। मैं अभी जॉब से वापस आई थी और 5 बज चुके हुए हैं क्योंकि वीकेंड पे ज़रा आज मैंने कर लिया, वरना मैं करती नहीं हूँ। तो मैंने कहा फटाफट से आके ना पकने के लिए रख दूँ दाल, ताकि बच्चे वापस आएंगे तो कुछ खाने के लिए होगा बना हुआ, क्योंकि इतनी जल्दी में मैं यही बना सकती हूँ। तो फटाफट से मैंने आके प्याज काटा, दाल को धोया और सारे मसाले डाल के पकने के लिए रख दिया। अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी प्यारी पॉजिटिव फैमिली। वेलकम बैक टू रमापी चैनल। और सुनाएं कैसे हैं सब। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं ठीक ठाक खुशबाश आपके सामने एक अच्छी और प्यारे से नए व्लॉग के साथ एक अनदर एपिसोड ऑन इरमापी चैनल आपके सामने हाजिर है। अल्लाह आप सबको अपने हिस्से ईमान में रखे, ढेरों ढेर खुशियाँ दे। और आपसे जो एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यारो जाके कर लो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, ताकि हम भी एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बन सके। तो प्लीज़ पहला काम यही करो कि जाके सब्सक्राइब कर लो, फिर आके ब्लॉग देखियो, ठीक है। बातें आज आप लोगों से करेंगे, साथ साथ में मैं अभी आई हूँ जी जॉब से वापस। गर्मी यूके में इतनी है, इतनी यूके में गर्मी है ना कि मैं आपको क्या ही कहूँ, गर्मी ने हद तोड़ दी हुई है। तो मैंने आके फटाफट से सबसे पहले हांडी पकने के लिए रख दी हुई है। क्लिप आप लोगों के लिए बना लिया हुआ, लेकिन इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी। और अब फटाफट से मैंने वज़ू किया और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के तो अभी मैं यहाँ बाहर आ गई हूँ, कोई पत्ता कुछ नहीं हिल रहा, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी। आप थोड़े से बादल आए हैं, ये देखें, तो थोड़ा सूरज ढला है, नहीं तो रात के 10 साढ़े 10 तक सूरज यहीं पे रहता है खड़ा। तो बस मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ, कल भी व्लॉग नहीं आया तो अभी जाके ज़रा आप लोगों से कोई बातें शातें करती हूँ। हांडी जो है उसको पकने के लिए रखते हैं। बच्चे जो हैं, आज आप कह रहे होंगे कि आज हम आपके के घर सन्नाटा क्यों है। तो आज सन्नाटा इसलिए है कि जी बच्चे और आमर चले गए हैं अम्मी के घर। जैसे ही मैं वापस आई हूँ तो बच्चे चले गए हैं जी दादो के घर। तो अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। तो मुझे कह रहे थे, मैंने कहा जी आप जाओ क्योंकि मैंने पकानी है हांडी, मैंने भी पढ़नी है नमाज, तो आप लोग जाओ, तो फिर मैं देखती हूँ कि क्या करना है। तो बस मैंने कहा, अम्मी का फ़ोन भी आया तो मैंने कहा नहीं आमर के साथ बच्चे आ रहे हैं, तो मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं बहुत थकी हुई हूँ। तो बस जी मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ क्योंकि मुझे अब बेफिक्री है, क्योंकि हांडी रख दी है, आटा मैंने गूंद दिया है, बस सैलड काटना है फटाफट से, वो जो है उसकी कटिंग जो है वो हो जाएगी, कोई मसला नहीं। तो बाकी रजब के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि मुझे कुछ मैसेज आए हुए थे कि अब ये क्या बात जी, लोगों को बहाना चाहिए रजब के ऊपर बात करने के लिए। तो रजब नूं तो लोगों ने इंज ले आना कि जिंज बस कोई गल मूँह दे विचों निकले, कोई थोड़ी सी गलती हो तो बस रजब को पकड़ो। ये है, मौलवियों ने इतनी बातें इस पर की हुई हैं, उनकी आपस में इतनी हुई हैं, लेकिन उनको छोड़ो, बस रजब जो बात करे उसको पकड़ो। तो ये साथ नेबर्स के बच्चों की आवाज़ आ रही है आपको, उसको पकड़ो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सारा व्यूज़ का चक्कर है, व्यूज़ की गेम है, अपने अपने चैनल चमकाने की वे है। और बस 2-3 दिन से आप लोगों को पता है, बस 2 दिन क्या, पिछले 15-20 दिनों से मेरी बात नहीं हुई थी, ना गज़ल जवाद फैमिली से, ना ही रजब भाई की फैमिली से। तो कल फिर मुझे मैसेज आया था जवाद भाई का, तो फिर उन्होंने बोला था इरमा भाभी मैं बाहर हूँ मजलिस पे, तो मैं घर जाऊंगा तो अम्मा से आपकी बात करवाऊंगा। तो फिर रात को जब वो फारग हुए तो मेरी 5 मिनट के लिए अम्मा से बात हुई थी। तो बस मैंने ऐसे ही हाल चाल पूछा, मुहर्रम का पूछा कैसा गुजरा है। तो बाकी यही उन्होंने बोला कि बहाना लोगों को चाहिए, चलें कोई बात नहीं, उनको भी तो करते हैं, करने दें। रजब की बैक में बहुत ज़्यादा आप लोगों को पता है शुरू से ही है, तो अभी ज़्यादा, लेकिन कोई नहीं, फिजियो वगैरह चल रही है। दुआ करिएगा कि अल्लाह अपना करम करे, अल्लाह हम सब पे अपना करम करे। तो बस ये थी छोटी छोटी बातें जो आपसे शेयर करनी थी। बाकी इंशाल्लाह हांडी पकती है तो आपको दिखाती हूँ। मैंने तो अपना सैलड ही काटना है, वो भी आप लोगों को पता ही है। तो बाकी इंशाल्लाह मैंने ना आके मेकअप के ऊपर फटाफट से वज़ू किया, लेकिन फिर भी मेकअप वहीं का वहीं है, तो ये होता है अच्छे मेकअप का। तो चलें अब इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ अंदर चल के, और आप लोगों से एक बार फिर जाके फटाफट लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो ये है जी गार्लिक क्रश है, इसके साथ बड़ा अच्छा ऐसे, अगर आपका फुटने को दिल नहीं कर रहा ना तो इसको ऐसे करें, तो इसके साथ बड़ा अच्छा सा ना गार्लिक पीसा जाता है। ये देखिए, जैसे मेरा हम दिल से कि मैंने महंगी पा दें, लेकिन फिर मैंने कहा चले
इसको इसके साथ ना करती हूँ और फिर इसको दाल में डालती हूँ। देखिए बड़ा अच्छा सा इस तरह ना पेस्ट बन जाता है फूल। कोई ज़ोर भी नहीं लगाना पड़ता, आपने ऐसे सिलबट्टे की तरह कह लो, ये मॉडर्न सिलबट्टा है। ये देखिए मॉडर्न सिलबट्टा है ये सिलबट्टा। मैं आपको एक बात बताऊँ, अल्लाह जन्नत में जगह दे। हमारे घर के ना पाकिस्तान में सामने जो हमारे घर के बिल्कुल सामने है ना, उनको हम अपने अम्मी अब्बू की तरह ही, उन्होंने भी हमें बच्चों की तरह ही पाला, तो हम उनको अम्मा अब्बा बोलते थे। तो जो उनके बच्चे थे उनको भी बाजियाँ मामू इस तरह, अभी तक हमारा उनके साथ वैसा ही प्यार है। कभी उन्होंने नहीं फ़र्क किया और कभी हमने नहीं किया, अभी तक ऐसे ही है। अल्लाह ऐसे ही हर किसी का प्यार रखे। तो उनके घर होता था सिलबट्टा, और हमारी ना मेरी बहन ही कहें आप उसको, फरजाना जो थी ना, गर्मियों में सिलबट्टे के ऊपर ना चटनी पीसा करती थी पुदीने की, और उसको क्या बोलते हैं, अनार दाला डाल के। फरजाना ने जब उसकी बड़ी बहनों ने आए हुए होना ना, बच्चों ने सब ने, फरजाना ने सिलबट्टे के ऊपर चटनी पीसनी है, फिर अम्मा ने कड़ी खीर बनानी, इतना मज़ा आता था ना। फिर इधर हमारी तरफ भी आना, दे ले के प्याली प्लेट जो भी जिसमें भी भेजना, और चटनी उसने पानी डालते जाना सिलबट्टे पे, अनारदाने को भी उसी के ऊपर पीसना। आजकल तो वो दौर ही नहीं है, लेकिन मैंने अपनी लाइफ का जो सिलबट्टा है ना, बचपन से उनके घर में देखा था। हमारे घर में कभी किसी ने सिलबट्टा यूज़ नहीं किया था, हमारे घर में यूज़ होता था दोड़ी डंडा, जो मैं अभी भी यहाँ भी करती हूँ। लेकिन अम्मा के घर होता था यूज़ सिलबट्टा। तो अम्मा चटनी बनानी हो, कुछ भी पीसना हो ना, अम्मा होनी उसके ऊपर पीसा करते थे। तो जब मैं ये यूज़ करती हूँ ना, तो मुझे आपने अम्मा और अब्बा दोनों के लिए ना एक फातिहा ज़रूर आज पढ़ देनी है, और आपने दुआ करनी है मेरी प्यारी सी बहन जो उनकी बेटी फरजाना है, मेरी बहनों की तरह, अल्लाह उसको सेहत तंदुरुस्ती और लंबी उम्र दे फरजाना को। तो बस जी ये देखें कितना अच्छा हमारा गार्लिक पिस गया। तो इसको भी हांडी के अंदर ऐड कर देते हैं। बस इसको भी मैं ऐड कर दूंगी साथ ही। बातों में ना समटाइम बंदा कहाँ का कहाँ निकल जाता है, कितनी यादें वापस आ जाती हैं, बचपन वापस आ जाता है। आप कह नहीं सकते कि आप दुनिया के उस कोने में चले जाते हो जहाँ पे आपने अपना बहुत सारा टाइम गुजारा हुआ होता है। बस जो ज़िंदा, अल्लाह उन सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, जो इस जहान से चलेंगे अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस जी दाल अब पक रही है माशाल्लाह से। दाल को देसी घी का तड़का लगा लिया, दाल हो गई है रेडी। साथ में हमने ऑमलेट भी बनाया है, क्योंकि दाल होते फिर तो चश्के भी चल रहे। चलें जी, ये थी आज की वीडियो।